आइए आज बात करते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों की जो हम खाना बनाते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं और जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। सबसे पहली चीज़, सब्जियों को धोने के बाद ही काटें। कई लोगों को मैंने देखा है सब्जियां पहले काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं, इससे न्यूट्रिएंट्स पानी में निकल जाते हैं। खास तौर से पत्तेदार सब्जी हमेशा धोने के बाद ही काटें। सेकंड, सब्जियों को जब आप काट रहे हैं तो बड़े टुकड़ों में काटें, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं। अगर आप सब्जी को बहुत बारीक काट देंगे उससे भी न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। थर्ड, सब्जी पकाते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि ओवर कुक ना करें, ओवर फ्राई ना करें। ओवर कुकिंग, ओवर फ्राइंग से भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। तो सब्जी सिर्फ उतनी ही पकाएं जितने में वह टेंडर हो जाए। नेक्स्ट आता है, सब्जी या कोई भी चीज़ जब आप पका रहे हैं, खाने वाली कोई भी चीज़, वह कोशिश कीजिए, अगर आपके पास समय का अभाव नहीं है तो मध्यम आंच पे उसको पकाएं, मीडियम फ्लेम पे। बहुत तेज़ आंच पे सब्जी पकाने से कि टाइम तो आप सेव कर रहे हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जा रहे हैं। देन आता है, सब्जी काटने के बाद कभी भी उसको लंबे समय तक ओपन ना छोड़ें, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, उससे न्यूट्रिएंट लॉस होता है। इसलिए सब्जी काटने के 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप सब्जी पका लें। देन आता है कि फ्राइंग जहाँ पर आप करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि फ्राइंग की जगह आप ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करें जैसे बॉइलिंग, स्टीमिंग, सॉटेइंग, शैलो फ्राइंग, जिसमें तेल भी कम लगे और उससे आपके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। देन आता है, सपोज आप अनाज, कोई भी आटा कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो साबुत अनाज लेकर उसे पिसवाएं, ग्राइंडिंग मिल में दें और वो आटा आप कंज्यूम करें। तो उसमें जो उस अनाज की तीनों लेयर्स होती हैं वह इंटैक्ट रहती हैं। अगर आप मार्केट से रेडीमेड आटा खरीद के कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एक तरह से रिफाइंड फ्लोर ही होगा। अगर वो होल व्हीट का भी दावा करते हैं कि ये होल ग्रेन फ्लोर है तो भी उसकी ऊपर की लेयर तो हटी हुई होती है। तो ये कुछ बातें हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे तो हम न्यूट्रिएंट लॉस जो ड्यूरिंग कुकिंग और प्रोसेसिंग के टाइम होता है हम उसे बचा सकते हैं। थैंक यू।